घटना की है इन लोगों ने पटना में। ये जो हाफ चट्टी वाली आरएसएस है जो इनकी ये परवरिश है, इनके खून में है गुंडागिर्दी, इनके खून में है घटिया मानसिकता। हम उस पार्टी से आते हैं जिस व्यक्ति ने, राहुल गांधी जी ने अपने परिवार के लोगों को खोया, लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक हिंसा की बात नहीं की। आपने अभी सवाल पूछा कि परिवर्तन होगा क्या सत्ता में या देश में या बिहार में, तो दुर्भाग्य राहुल गांधी जी का नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री बनते कि नहीं। दुर्भाग्य हमारा इस देश का है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता। एक तड़ी पार व्यक्ति गृह मंत्री बना बैठा है, एक अनपढ़ प्रधानमंत्री बना बैठा है। ये दुर्भाग्य इस देश का है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने या ना बने, ये उनसे उनका नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान। गुंडागर्दी, अब घर का लोग घर में नहीं है, पीछे में आके गुंडागर्दी या तोड़ फोड़ कर लिए तो आप मर्द नहीं है, आप मौगा है। मर्द कब होते? 2 दिन के बाद आते, आप फरियाते, तोड़ फोड़ करते, तब आपको औकात पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। भाजपा का कार्यकर्ता को कई बार मार के हम लोग खदेड़ के भगाए हैं सदाकत आश्रम से। जरूरत नहीं है कि हम लोगों के सामने आ जाएगा, औकात नहीं है। पीछे में वो जान रहा है कि सारे लोग यात्रा में राहुल गांधी जी की यात्रा में चल रहे हैं हम लोग। सदाकत आश्रम में कोई है नहीं, तो मेरे घर में कोई नहीं, घर में आके आप गुंडागर्दी कर लिए, तो आप मर्द थोड़ा था ना, मौका है। मौका आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की। हम आपके माध्यम से उनको चुनौती देना चाहते हैं कि हम 2 दिन बाद पटना आ रहे हैं, आ जाइए, सदाकत आश्रम आ जाइए, कितना है दम हम देख। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सर्वोदय की, यानी कि सभी का उदय, और हम गांधीवादी लोग हैं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम इनको बिल्कुल ठोक के जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन तो भाजपा के एजेंट है, वो दलाल है, आरएसएस का वो मेंबर है। ज्ञानेश गुप्ता वो आरएसएस का मेंबर है। देश की राजनीति में आई है, उसने खून के आग पर रोटी सेककर अपनी राजनीति किया है। और बिहार में जो रिस्पांस मिल रहा है यात्रा का आदरणीय राहुल गांधी जी का, इससे बौखलाहट आ गया है। और यहाँ भी आ गया है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ से मैसेज भेजते हैं कि लोग को लाठी डंडा मारो, लेकिन हम लोग महात्मा गांधी जी के कदमों पर चलने वाले हैं और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन हम लोग उनको चेता देते हैं कि अगर हम महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चल सकते हैं तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर भी चल सकते हैं। अगर 2-2 हाथ करने की बारी आएगी तो राहुल गांधी जी के सिपाही किससे डरेंगे नहीं। ये बदलाव की आहट भारतीय जनता पार्टी जी को लग चुकी है और इसलिए बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। वो बौखलाया हुआ आदमी क्या करेगा? बौखलाया हुआ आदमी तोड़ा फोड़ तो करेगा ही, और निश्चित तौर पर इसीलिए उन्होंने तोड़ा फोड़ी की और मारपीट करी। लेकिन हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग उनका जवाब सत्य और अहिंसा के पथ। भाजपा का आदमी है, भाजपा का सदस्य है, भाजपा का आदमी है। भाजपा पूरे हिंदुस्तान में ये कर रही है कि जहाँ तहाँ भाजपा अपने आदमी को भेज करके गलत सलत गाली गलौज करवाती है, गुंडागर्दी करवाती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में वोटर अधिकार यात्रा की बात हो रही है, मगर उसी कर्पूरी ठाकुर के ज़मीन पर और वही जो है राजेंद्र प्रसाद के ज़मीन पटना पर कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर लाठियां चलती है। भाजपा के लोग जब कांग्रेस के सदाकत आश्रम में घुसते हैं तो बहुत सारे लोगों को लहूलुहान कर देते हैं और लगातार लाठियां चलती। उसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता के आगे हम झुकेंगे नहीं, और उन्होंने कहा कि जितनी लाठी चलानी है, जितना तोड़ना है तोड़ो, मगर हम लोग कभी भी हिंसा को रास्ता नहीं बनाएंगे। तमाम जो है कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए, जो लोग जख्मी हुए वो तमाम लोग इसी कार्यकर्ता में शामिल थे, इनके साथी थे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पटना के कांग्रेस ऑफिस में घुसकर जिस तरह से भाजपा ने आज उनको मारा है, पीटा है, ये शायद लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। पर से जानेंगे कि किस तरह से ये आज के इस घटनाक्रम पर आज पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा ने घुस के पीटा, तो ये क्या संदेश है? क्या भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, या क्या भाजपा चाहती है कि ये वोटर अधिकार यात्रा को दूसरी तरफ जोड़ दिया जाए? देखिए भाई साहब, भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी कभी भी नहीं थी। शुरुआत से जब से इसका जन्म हुआ है, ये लोकतंत्र पे कभी विश्वास करते ही नहीं है। इसका जो काडर आता है वो आरएसएस से आता है। वो तो ना संविधान को मानते हैं ना विधान को मानते हैं। उन्होंने कभी तिरंगा झंडा फहराया नहीं अपने ऑफिस में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सर्वोदय की, यानी कि सभी का उदय, और हम गांधीवादी लोग हैं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम इनको बिल्कुल ठोक के जवाब देंगे और हिम्मत से जवाब देंगे। तो आप भी मारपीट करके ही जवाब? नहीं, जो उचित कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है और जो हमारा तरीका रहा है, हमारा कल्चर रहा है, हम वो फॉलो करके इनको बिल्कुल उचित जवाब मिलेगा। लेकिन तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना मारना जितना तोड़ना है तोड़िए, मगर हम हिंसा को नहीं अपनाएंगे। वो सही कह रहे हैं। कहावत है बहुत पुरानी के प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हिंसा इन्होंने की है, कहीं ना कहीं हताशा तो है ना। ये जो यात्रा निकल रही है, उन्होंने खुद प्रमाण दे दिया है कि उसका असर उन पर पड़ा है।
मार करके इसका जनता में बहुत अच्छा मैसेज वो एक है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी की माता श्री को कुछ लोग गाली दे रहे हैं, बाद में पता चला कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान के साथ उसकी तस्वीरें वायरल। भाई साहब देखिए, हुआ ऐसा है, सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, 2014 के बाद से एक पीआर का एक नया मॉडल आया है, मोदी जी उसको लेकर के आए थे। उनकी सारे सभाओं में लोग पहले से फिक्स्ड होते हैं, ये भी उसी के क्रम में एक चीज़ है। इसमें हम ना विश्वास रखते हैं ना हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, आज कांग्रेस कार्यालय में घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमकर भाजपा ने पीट दिया, तो आप लोग इसी तरीके से मार वार खाते रहेंगे या भाजपा को जवाब भी हम लोग लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं, इसलिए लोकतंत्र के तरीके से हम लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। उन लोग गोवारकर सवारकर के जनरेशन का आदमी है। अच्छा। उन लोग अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले हैं, हम लोग अंग्रेजों को भगाने वाले आदमी हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, उन लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं। इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। अभी हम लोग राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सासाराम से चलकर पूरे बिहार में पटना में जाके समाप्त होगा 1 तारीख के। उसके बाद अच्छा, ये कि राहुल जी कह रहे हैं कि जितना डंडा तोड़ना है, जितना पीटना है पीटिए, हम हिंसा को रास्ता नहीं देंगे। हम लोग का कार्यकर्ता ऐसी पिटाते रहेगा। हाँ, पिटाते रहेंगे। संविधान, हम लोग संविधान को मानने वाले, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अम्बेडकरवादी हैं, गांधीवादी हैं, नेहरूवादी हैं, उन लोग सावरकरवादी हैं। इसीलिए लग रहा है सत्ता परिवर्तन इस यात्रा से सत्ता परिवर्तन हो चुका है। आप जन सैलाब देख लीजिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कितना जन सैलाब है, यात्रा नहीं है, एक विकराल रूप धारण कर लिया बिहार के जनता। कह रहा है कि 3 लाख लोग कागज दे, नहीं तो वो भारतीय ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो भाजपा के एजेंट है, वो दलाल है, आरएसएस का वो मेंबर है। अच्छा, ज्ञानेश गुप्ता वो आरएसएस का मेंबर है। वो भारतीय जनता पार्टी बतावे। राहुल गांधी ने पूछते हैं चुनाव आयोग से सवाल, लेकिन जवाब देता है भारतीय जनता पार्टी ने। हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करते हैं। आपने 60 लाख जो नाम काटे, 65 लाख, उसका आप डिजिटल वोटर लिस्ट जारी कीजिए, किसका किसका नाम काटे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जारी कीजिए, 1 सप्ताह के समय देते हैं, लेकिन 3 सप्ताह हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बेचारा बउआ बन चुका है भाजपा के चक्कर में। ठीक है, क्या लग रहा है आज पटना के सदाकत आश्रम में खूब तोड़ताड़ हुई, भाजपा के लोग घुसे, आप मतलब पीट पाट कर दिए, तो आप लोग होते तो क्या जवाब देते कि वही हिंसा को अपनाते या अहिंसा के रास्ता को अपनाते? देखिए, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में रिस्पांस मिल रहा है, तो भाजपा वाला को खुजली हो गया है, तो खुजली को दूर करने के लिए उसको कुछ उत्पात तो जरूरी है, तो उत्पात कर रहा है। भाजपा जब से देश की राजनीति में आई है, उसने खून के आग पर रोटी सेक कर अपनी राजनीति किया है, और बिहार में जो रिस्पांस मिल रहा है यात्रा का आदरणीय राहुल गांधी जी का, इससे बौखलाहट आ गया है। और यहाँ भी आ गया है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ से मैसेज भेजते हैं कि लोग को लाठी डंडा मारो, लेकिन हम लोग महात्मा गांधी जी के कदमों पर चलने वाले हैं और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन हम लोग उनको चेता देते हैं कि अगर हम महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चल सकते हैं, तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर भी चल सकते हैं। अगर 2-2 हाथ करने की बारी आएगी, तो राहुल गांधी जी के सिपाही किससे डरेंगे नहीं। मतलब लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो चीज़ तो करना पड़ेगा। अगर अहिंसा के रास्ते पे हम चलेंगे, लेकिन जब वो जाति करेंगे तो हमारे अपने बचाव में तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा हम लोग। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 3 लाख लोग कागज दिखाए नहीं तो वो भारतीय प्रमाण नहीं साबित होगा कि वो भारतीय है, वो बांग्लादेशी या फिर अफगानिस्तानी या फिर नेपाली साबित हो जाए। ये सब बीजेपी का जो है चुनाव बिहार में आ रहा है, सब मुद्दा है। किसी तरीके से बिहार के युवाओं का, गरीबों का, किसानों का, उनको वोट देने से वंचित किया जाए। ये लोग जो पिछला इलेक्शन जो हुआ था, उसका रिजल्ट देख के भारतीय जनता पार्टी इस कदर से डर गई है। उसको लगता है कि धीरे धीरे कहीं हम पूरे प्रदेश से मेरा लुटिया जो है गायब हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो लंगड़ी सरकार हो गई है। अगर केंद्र में नीतीश कुमार जो बिन पेंदी के लोटा है, वो अगर अभी सपोर्ट नहीं करते तो इनकी सरकार नहीं रहती। और जिस दिन बिन पेंदी का लोटवा जो है वो लुढ़क जाएगा, तो केंद्र से नरेंद्र मोदी लुढ़क जाएंगे। तो ये तो अभी बिन पेंदी के लोटा के सहारे सरकार चल रहा है, लंगड़ा सरकार है, कभी भी लुढ़क सकता है। आज जो है कार्यालय में कांग्रेस कार्यालय में घुस के उत्पाद मचा, तोड़फोड़ हुई, कांग्रेस के नेताओं को मारा पीटा गया। निश्चित तौर पर आप इतने दिन से यात्रा में साथ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार का जनसैलाब आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है। ये बदलाव की आहट भारतीय जनता पार्टी जी को लग चुकी है।
और इसलिए बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। वो बौखलाया हुआ आदमी क्या करेगा, बौखलाया हुआ आदमी तोड़ा फोड़ तो करेगा ही। और निश्चित तौर पर इसीलिए उन्होंने तोड़ा फोड़ी की और मारपीट करी। लेकिन हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग उनका जवाब सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर देंगे। और उनको मार खाते रहिएगा आप लोग? नहीं, मार नहीं खाएंगे। जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का पूरा, राहुल जी ने कहा है कि हम लोग सभी लोग मिलके और उन पर कार्रवाई करवाएंगे। और अगर कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पर धरातल पर हम लोग उतरेंगे और उनको कार्रवाई करवा कर रोकेंगे। ठीक है, एक और साथी है, पूरे देश भर में सवाल उठ रहा है कि आज जो पटना के सदाकत आश्रम में मारपीट हुई, कांग्रेस के कार्यालय में घुस के तोड़फोड़ हुई, तो इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, आप लोग जो राहुल गांधी के साथ चले, वो कितना नाराज है या उनको कितना ऐसा लग रहा है कि हमको जवाब देना है? ये गुंडागर्दी है। अच्छा, अब घर का लोग घर में नहीं है, पीछे में आके गुंडागर्दी या तोड़ फोड़ कर लिए तो आप मर्द नहीं है, आप मौगा है। मर्द कब होते? 2 दिन के बाद आते आप फरियाते, तोड़ फोड़ करते, तब आपको औकात पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। भाजपा का कार्यकर्ता को कई बार मार के हम लोग खदेड़ के भगाए हैं सदाकत आश्रम से। अच्छा, जरूरत नहीं है कि हम लोगों के सामने आ जाएगा, औकात नहीं है। अच्छा, पीछे में वो जान रहा है कि सारे लोग यात्रा में राहुल गांधी जी की यात्रा में चल रहे हैं हम लोग। सदाकत आश्रम में कोई है नहीं, तो मेरे घर में कोई नहीं, घर में आके आप गुंडागर्दी कर लिए तो आप मर्द थोड़े थे ना, मौगा है मौगा। अच्छा, तो आपके तो दरभंगा में ही मोदी जी के माता श्री को गालियां दी भैया मेरे, एक चीज है ना कि आपके साथ कोई घटना या मेरे साथ कोई घटना होता है तो उसके लिए प्रशासन है ना। प्रशासन में लोग गए और जिस आदमी ने गाली बोला उसको प्रशासन गिरफ्तार करके जेल भी भेज रहा है। अच्छा। गिरफ्तारी भी हो गई उसकी। तो जब आप अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान के हिसाब से चलिए। संविधान में है, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल भेजा जाएगा। वो कहा जा रहा है कि वो भाजपा का ही आदमी, भाजपा का आदमी है, भाजपा का सदस्य है, भाजपा का आदमी है। भाजपा पूरे हिंदुस्तान में ये कर रही है कि जहाँ तहाँ भाजपा अपने आदमी को भेज करके गलत सलत गाली गलौज करवाती है, गुंडागर्दी करवाती है। अच्छा। ये तो सरासर भाजपा का वो सदस्य है। और यात्रा के सफलता से आप पूरा बिहार घूम रहे हैं हम लोगों के साथ, यात्रा में देख रहे हैं भीड़। भाजपा डर गई हुई है, भाजपा को जमीन खिसकता नजर आ रहा है और इस बार बिहार की जनता ठान लिया है भाजपा को उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, आप लोग के कार्यकर्ता को पीटा गया सदाकत आश्रम में, आप लोग कांग्रेस के लोग हैं, आप लोग कितना गुस्से में है या आप लोग आज भी गांधी जी के वही अहिंसा के रास्ते पर चलने का कोशिश कर रहे हैं? लगातार हम लोग गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठी सरकार, ये दोनों लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है। इसी कारण से आज ये बौखलाई सरकार और बौखलाई भारतीय जनता पार्टी सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की। हम आपके माध्यम से उनको चुनौती देना चाहते हैं कि हम 2 दिन बाद पटना आ रहे हैं, आ जाइए, सदाकत आश्रम आ जाइए, कितना है दम हम देख लेंगे वहीं पर। अच्छा, तो मतलब आज जिस तरह से माहौल बना के राहुल गांधी से डर गई है भाजपा? बिल्कुल, खिजियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है, आज खिजिया गई है बिल्ली। ये जो जनसमूह राहुल जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के लिए जो बिहार की धरती पर दिख रहा है, इस हुजूम को देख के, इस समर्थन को देख के, इस वोट चोरी के खिलाफ जो बिहार में माहौल एक तैयार हुआ है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बौखला गई है। ये भैया परवरिश है हाफ चड्डी वालों की। जी, क्या जो घटना की है इन लोगों ने पटना में, ये जो हाफ चड्डी वाली आरएसएस है जो, इनकी ये परवरिश है, इनके खून में है गुंडागिर्दी, इनके खून में है घटिया मानसिकता। हम उस पार्टी से आते हैं जिस व्यक्ति ने, राहुल गांधी जी ने अपने परिवार के लोगों को खोया, लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक हिंसा की बात नहीं की। आपने अभी सवाल पूछा कि परिवर्तन होगा क्या सत्ता में या देश में या बिहार में, तो दुर्भाग्य राहुल गांधी जी का नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री बनते कि नहीं। दुर्भाग्य हमारा इस देश का है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता। एक तड़ी पार व्यक्ति गृह मंत्री बना बैठा है, एक अनपढ़ प्रधानमंत्री बना बैठा है। ये दुर्भाग्य इस देश का है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने या ना बने, ये उनका नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है। सत्ता में कांग्रेस का नया ना, राहुल जी का आगे न बढ़ना इस देश का नुकसान है। एजुकेटेड जितने भी युवा हैं उनका नुकसान है, किसानों, मजदूरों का, आदिवासी, दलितों का, ओबीसी पिछड़ा वर्ग का नुकसान है। अच्छा, तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज आप लोगों का? हम ये कह रहे हैं भाई साहब कि वक्त बदला जा सकता है, रक्त नहीं बदला जा सकता। जो उनके खून में है
उनको कौन बदलेगा? ऐसे टुच्चों को, ऐसे हाफ चड्डी वालों को, इनकी यही परवरिश है। वो लट्ठ छाप हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, इनसे हम क्या मुंह लगाएंगे? हम यूथ कांग्रेस के बंदे, हमारी एक स्वाभिमान है हम लोग का, हम इनसे क्या मुंह लगाएंगे? ये हम लोग के आसपास भी नहीं है ये हाफ चड्डी वाले, इनसे कोई जवाब नहीं देंगे। इनको क्या जवाब दें इनको हाफ चड्डी वालों को? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।